कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए ज्यादा तो भगदड़ मच गई। हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया कितने लोगों भैया। लगभग? जी हाँ, शमशान बन गया बाबा का दरबार, जहां 116 लाशें गिरी। जुलाई की उमस वाली गर्मी और बेचैनी, उस पर से करीब 1.25 लाख लोगों का मजमा। यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और दीगर राज्यों से जब यहां लोगों की इतनी बड़ी तादाद में पहुंचने का अनुमान था, तो आयोजकों और प्रशासन ने तैयारियां क्यों नहीं की? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है हाथरस के सत्संग भगदड़ कांड में। जी हां, हर माह के पहले मंगलवार को लगता है भोले बाबा का सत्संग। ये सत्संग अक्सर यूपी के पश्चिमी जिलों में देखने को मिलता है। लोग इन्हें बाबा नारायण साकार विश्व हरि कहकर बुलाते हैं। इनका असली नाम सूरज पाल है। हाथरस के फुलरई गांव में नारायण साकार हरि का आश्रम है, जहां सत्संग आयोजित किया गया था। सत्संग वाली जगह छोटी थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी और भीड़ अनियंत्रित हो गई, भगदड़ मच गई। इस तरह का सत्संग यहाँ हमेशा होता है। अक्सर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं। बावजूद इसके किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि इतनी बड़ी तादाद में आने वालों के लिए किस तरह से प्रबंध किए जाएं कि महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित रह सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएम आशीष कुमार ने बताया है कि सत्संग की अनुमति एसडीएम ने दी थी। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है, 18 लोग घायल है। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है, वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने सत्संग स्थल पर भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया? एंट्री एग्जिट पॉइंट क्यों नहीं देखा गया? सत्संग का आयोजन बाबा नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा ने किया था। डीएम ने बताया कि वहां कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। अंदर की व्यवस्था उनके आयोजकों द्वारा की जानी थी। ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। सवाल उठता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी इतनी ज्यादा भीड़ जुटी तो क्यों नहीं कार्यक्रम पर रोक लगाई गई? चश्मदीदों ने बताया कि कार्यक्रम आयोजन स्थल पर भीषण गर्मी थी। उमस से लोग व्याकुल हो गए। मौसम को देखते हुए ना तो आयोजकों ने व्यवस्थाएं बनाई, न ही प्रशासन ने सख्ती रखी, जबकि गर्मी के मौसम में भक्तों के लिए उचित प्रबंध किया जाता है। आगे आने जाने की खुली व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। प्रशासन ने आखिर इंतजामों पर नजर क्यों नहीं रखी? चश्मदीदों ने बताया कि सत्संग स्थल पर जमीन भी उबड़ खाबड़ थी। सवाल उठता है कि जिस बाबा के सैकड़ों भक्त हैं, उसने आयोजन स्थल पर उचित प्रबंध क्यों नहीं किए? चश्मदीदों ने यह भी बताया कि भगदड़ बाबा के कार्यक्रम खत्म होने के बाद हुई, जब लोग अपने घर को लौटने लगे। सत्संग के सेवादारों ने भक्तों को रोकने की भी कोशिश की थी। इससे भगदड़ की स्थिति और गंभीर हो गई। इस पूरे सानहे ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। साथ ही देश भर में होने वाले इस तरह के बड़े आयोजनों की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज भी मानते हैं कि इस तरह की लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इतनी मौतों को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो ये अक्षम्य अपराध है।
उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि भीड़ आ जाती है, लगातार व्यवस्था नहीं हो पाती है, बड़ा हादसा। नहीं, आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, उतने लोगों की ही आप अनुमति रखिए, बाकी मत रखिए। और इस तरह का प्रचार मत करिए, लिमिटेड व्यवस्था बनाइए। ये जो आप कर देते हैं, असंख्य लोगों को बुला लेते हैं और व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं होती है। ऐसी 2-3-4 घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं, तो इन सब बारे में सतर्क रहना।